उतनी फाउंडेशन जो आपको नॉलेज है उतनी सफिशिएंट फाउंडेशन है। और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आज है क्वेश्चंस वाला दिन। तो इस क्वेश्चन को रीड करें। 2011 में आया हुआ क्वेश्चन, लेट अल्फा बीटा बी रियल। अल्फा और बीटा तो रियल्स हैं, एंड जेड इज ए कम्प्लेक्स नंबर सच दैट जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड, ये अल्फा है, प्लस बीटा इक्वल टू 0। इसने एक इक्वेशन दी है, कम्प्लेक्स इक्वेशन है, कम्प्लेक्स वेरिएबल में जेड स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा इक्वल टू 0। अल्फा बीटा तो रियल है, लेकिन इसमें जो z है वो कम्प्लेक्स है। लिखा है उसने z इज कम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकिन कम्प्लेक्स में क्वाड्रेटिक है। दिस हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑन द लाइन रियल z इक्वल टू 1। इस इक्वेशन के टू रूट्स हैं। वो टू रूट्स हैं कहां? दे लाई ऑन द लाइन रियल z इक्वल टू 1। जैसे z को जनरली x प्लस आई वाई बोलते हैं, तो रियल z क्या हो गया? x हो गया। x को कहते हैं रियल z। x इक्वल टू 1 पर रूट लाई करते हैं। आपकी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इस लाइन पर लाई करते हैं। ये क्या कहना चाहता, देखो इधर सुनो। ये ओरिजिन है, x इक्वल टू 1, ये वाली वर्टिकल लाइन होती है। इस लाइन को x इक्वल टू 1 कहते हैं। तो इस इक्वेशन के दोनों रूट्स इसी लाइन पर लाई करते हैं, इसके ऊपर। तो ये जो लेंथ है ना, ये 1 है, बिल्कुल x इक्वल टू 1 तभी तो आया। मतलब इस इक्वेशन का जो रूट है वो आप 1, y टाइप का ले सकते हो, 1, y। तो इस इक्वेशन का एक रूट हुआ 1, y। 1, y वो कैसे लिखेंगे? 1, y को ही 1 इंटू आई 1 प्लस आई वाई कहते हैं। 1, y को ना, 1 तो है रियल, प्लस आयोटा y, ऐसे बोलते हैं। अगर आपने 1, y कहीं प्लॉट कर दिया पॉइंट, तो उस पॉइंट को 1 प्लस आई वाई कहते हैं। अच्छा, कंप्लेक्स रूट है तो कंप्लेक्स रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर्स, तो इसलिए दूसरा रूट भी होगा 1, y, वो कहीं इधर होगा 1, y। दोनों रूट इसी लाइन पे लाई करते हैं। इसका मतलब इस इक्वेशन के दो रूट, एक हो गया z1 और एक हो गया z2, 1 माइनस आई वाई, क्योंकि कंप्लेक्स रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर्स। z कैसा है? कंप्लेक्स है, तो इसके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी कंप्लेक्स हो गए। एक रूट 1, y है, तो दूसरे को 1 माइनस y होना ही पड़ेगा। तो दोनों रूट्स हो गए z1 और z2, एक 1 प्लस आई वाई, दूसरा हो गया 1 माइनस आई वाई। अब क्वेश्चन रीड करें। लेट अल्फा बीटा बी रियल एंड z इज कंप्लेक्स नंबर इफ z स्क्वायर प्लस अल्फा जेड प्लस बीटा इक्वल टू 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑन द लाइन x इक्वल टू 1। तो यहां तक हमने एनालाइज कर दिया, इसकी एनालिसिस कर दी। देन इट इज नेसेसरी दैट, आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। बीटा बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल, मॉड बीटा इज 1, बीटा बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, बीटा बिलोंग्स टू 0 टू 1। इसने आपसे बीटा डिमांड कर दिया। अब आप देखो, बीटा की डिमांड है, बीटा है क्या? ये बीटा है, बीटा ये लिखा पड़ा है। ये बीटा क्या होता है? ये बीटा अपॉन 1 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। तो जो इसने डिमांड किया है वो एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स डिमांड किया है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसमें बीटा बाय 1 सी बाई ए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद होगी इतनी। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बीटा बाय 1 हुआ फार्मूले से,
और 1 प्लस आई बाय इंटू 1 माइनस आई बाय हुआ। एनालिसिस से इन्होंने बीटा मांगा है तो हमने बीटा ही बताया। ये क्या है? दिस बीटा इज 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बाई स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस बाई स्क्वायर, और 1 प्लस बाई स्क्वायर से मिलता जुलता आंसर यहां पर देखो 1 प्लस बाई स्क्वायर जो लिखा है वो इससे मैच क्यों करता है? क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है। बाय पर तो बाय की कोई लिमिट नहीं है, बाय कैन गो अप टू इन्फिनिटी, बाय रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। तो 1 प्लस बाय स्क्वायर कैसा होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसलिए बीटा की वैल्यू यहां लाई करती है 1 टू इन्फिनिटी। तो बीटा ग्रेटर देन 1 और इसका मतलब हो गया बीटा बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत मैं इजी नहीं बोलूंगा, एकदम से इजी स्टूडेंट के लिए तो नहीं है, लेकिन बहुत हार्ड भी नहीं है। ठीक ठीक है, मीडियम क्वेश्चन। बेटे कहीं डाउट हो, कोई बात पूछनी हो पूछ लीजिए, और एनालिसिस और भी कर सकता हूं। नो सर। ठीक है बेटा, तो अब हम 2011 का ये क्वेश्चन कर चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2011 का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, तो इसको रीड किया जाए क्वेश्चन को। सचिन एंड राहुल सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 पर्सन्स थे, एक सचिन और एक राहुल। इन्होंने 1 इक्वेशन को सॉल्व करने का ट्राई किया। सचिन ने भी और राहुल ने भी क्या ट्राई किया? दे ट्राइड टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो इक्वेशन कौन थी? सपोज करो वो इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इन्होंने सॉल्व की, दोनों ने। ये ओरिजिनल इक्वेशन सॉल्व की। हुआ क्या कि सचिन मेड ए मिस्टेक। सचिन ने गलती कर दी। क्या गलती कर दी? इन रीडिंग कांस्टेंट टर्म। सचिन ने ये जो सी है ना वो गलत रीड किया। सचिन का जो सी आएगा वो गलत आएगा। सचिन मेड ए मिस्टेक इन रीडिंग कांस्टेंट टर्म एंड गॉट रूट्स 4 and 3। फिर भी सचिन के जो रूट्स है ना वो 4 आ गए और 3 रूट्स आ गए। कब? गलत, मतलब मिस्टेक कर दी, उसके बाद ये रूट्स आ गए, गलत वाले रूट्स आ गए। तो गलत रूट्स आ गए तो क्योंकि इक्वेशन गलत थी। तो आपने तो बोला ये इक्वेशन सॉल्व कर रहा था और उसने सी की मिस्टेक कर दी, लेकिन उसने रूट्स दिए हुए क्वेश्चन वाले ने 4 3। तो इक्वेशन आप भी निकाल सकते हो। 4 3 रूट्स वाली इक्वेशन ये है। 4 3 रूट्स वाली इक्वेशन x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0 होती है। x² माइनस सम ऑफ रूट्स 7x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 4 3 या 12 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होती। अब आपको पता है कि इसका जो 12 है वो रॉन्गली रीड किया गया, c इक्वल टू 12 नहीं है ओरिजिनल इक्वेशन में। तो ये 12 क्या है? रॉन्ग है, लेकिन रिमेनिंग 2 एंट्री सचिन की करेक्ट है। इसका मतलब a की वैल्यू 1 राइट है। 1 क्या है? राइट। b की वैल्यू -7 इसने राइट रीड की, इसकी तो मिस्टेक c में हो गई, लेकिन a और b राइट है। अब आगे चलिए, गॉट द रूट्स 4 3 तक हो गया। अब राहुल ने क्या किया? राहुल मेड ए मिस्टेक इन कोएफिशिएंट ऑफ x। राहुल जब सॉल्व कर रहा था तो उसने b रॉन्ग रीड कर दिया। उसका जो b आएगा वो गलत आएगा, जैसे इधर अभी सर्च किया ना आपने, उसी तरह इसका b गलत आएगा, इसका c राइट आएगा।
Rahul made a mistake in the coefficient of x and got roots 3 and 2. इसके रूट्स 3 and 2 आ गए, इसका अल्फा 3 बीटा 2 आ गया, और इसके बेस पर इसकी इक्वेशन जो इसने सॉल्व की वो थी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 5x प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। इसमें बी इसका गलत था, ये -5 ये बात गलत थी, रिमेनिंग एंट्रीज इसकी सही थी। इसका मतलब a इक्वल टू 1 इसका सही था और c इक्वल टू 6 इसका राइट था। तो दोनों को मिला दिया जाए तो जो करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी तैयार हो गई। करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अभी जरूरत पड़ने वाली है। करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थोड़ी मिस्टेक इसकी, थोड़ी मिस्टेक इसकी, दोनों को मिला के करेक्ट इक्वेशन ये है ए एक्स स्क्वायर, दोनों का ए कॉमन, बहुत अच्छा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। किसी का ए बी राइट था, किसी का ए सी राइट था, दोनों को मिला के हमने इक्वेशन का पता लगा लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? द करेक्ट रूट्स आर, क्वेश्चन आपसे करेक्ट इक्वेशन और करेक्ट सोल्यूशन मांग रहा है। तो हमने करेक्ट इक्वेशन निकाल ली है और इसको फैक्टर मेथड से या डिस्क्रिमिनेंट मेथड से आप सॉल्व करें। x माइनस 1 6 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसलिए रूट्स से आ जाएंगे 1,6। फैक्टर आपको शायद समझ में आए होंगे, और इतना फैक्टर करना आता, फैक्टर नहीं आता तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से किया जा सकता है क्वेश्चन। तो 1,6 इसके रूट्स हैं जो ऑप्शन बी में दिया हुआ। बेटे डाउट पूछो, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती वो भी बता दूंगा। क्लियर है सर। ओके बेटे, तो ये 2011 का क्वेश्चन 2 था एंड नाउ 2012 क्वेश्चन। The following equation e to the power sin x minus e to the power minus sin x minus 4 equal to 0 has exactly 4 roots, infinitely many roots, no real roots, exactly 1 root। इसके रूट्स पता लगाते हैं और फिर देखते हैं कितने रूट्स हैं। आप e टू द पावर साइन एक्स को देख रहे हो, यहाँ e की पावर माइनस साइन एक्स को देख रहे हो। एक काम करो, लेट y बी इक्वल टू e टू द पावर साइन एक्स, क्योंकि वो इक्वेशन हम लोग सॉल्व करने की पोजीशन में नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ये ट्रिक से सॉल्व होगी। तो e टू द पावर साइन एक्स को y ले लोगे तो ये 1/y बन जाएगा और फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उसे सॉल्व कर लेंगे। ये है अपना प्रोग्राम। तो लेट y बी इक्वल टू e टू द पावर साइन एक्स, देन इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, ये y हो गया बेटे और ये हो गया 1/y -4 इक्वल टू 0। y का थ्रो आउट मल्टीप्लाई कर दें दिस वे, और ये जो इक्वेशन आ गई इसे डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करें, क्योंकि ये डायरेक्टली सॉल्वेबल नहीं है, फैक्टर्स नॉट पॉसिबल। सो y इज इक्वल टू माइनस बी माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -4 का स्क्वायर 16 -4 इंटू 1 इंटू -1/2 इंटू a का मतलब 1। दिस इज 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 प्लस 4 20/2। a इज 4 प्लस माइनस 2√5/2, और थोड़ा रिपेयर करो 2 प्लस माइनस √5, ये 2 भी हमने आपका एडजस्ट कर दिया। ये आया कौन है? y किसे लिया था? e की पावर साइन x को, तो e टू द पावर साइन x आया। आपको निकालना क्या है? x निकालना है। y तो मीडियम था, क्वेश्चन में लिखा है द इक्वेशन हैज दीज मेनी रूट्स, 4 रूट्स, दिस रूट्स। तो रूट किसे कहते हैं? x की वैल्यू को। ये तो y आया, y तो मीडियम था, तो आपको इसे और फर्दर डिस्कस करके x निकालना है। x जब निकलेगा तब रूट काउंट करोगे कि कितने रूट्स आ गए। बेटे डाउट पूछो।
अब देखिए इसकी फर्दर एनालिसिस ये है, e टू द पावर साइन एक्स इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 एंड e टू द पावर साइन एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5। अच्छा, e टू द पावर साइन एक्स 2 प्लस रूट 5 है, तो आप दोनों तरफ लॉग लें, जिससे कि साइन एक्स की वैल्यू आएगी, उसके बाद एक्स आएगा, तो दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए, लॉग ऑफ 2 प्लस रूट 5, लॉग e टू द पावर साइन एक्स, लॉग m की पावर n क्या होता है, n लॉग m। स्टैटिस्टिक्स वगैरह में हमने ये सिखाए हुए हैं आपको। 2 प्लस रूट 5। अच्छा, लॉग ई 1 होता है, याद रखें, लॉग ई टू द, यहां बेस ई चल रहा है इनमें, तो लॉग ई क्या होता है, 1 होता है। तो ये अपना साइन एक्स हो गया, तो राइट साइड हो गई लॉग ऑफ 2 प्लस रूट 5, 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। ये है जो राइट साइड है ना, ये है लॉग रूट 5 है 2 पॉइंट समथिंग, तो ये 4 पॉइंट समथिंग, जो समथिंग जानने की जरूरत नहीं है ना, हमारे पास कैलकुलेटर होता है एग्जाम में और ना होती है, लॉग टेबल मांगी जा सकती है, तो एग्जैक्ट जानने की जरूरत नहीं है। इट इज 4 पॉइंट समथिंग है, मोर देन 4 है, दैट इज एनफ। तो साइन एक्स की वैल्यू इतनी है। अब हम आपको याद दिलाते हैं कि लॉग ई 1 होता है, ये हमें पता है, लॉग ई क्या होता है, 1 होता है, तो ई कितना होता है, 2.7 होता है अप्रोक्सीमेटली। ये जो लॉग ई है ये 1 होता है, तो लॉग ऑफ 2.7 1 होता है, तो लॉग ऑफ 4 हो गया ग्रेटर देन 1, क्योंकि वो नंबर ग्रेटर है, द ग्रेटर द नंबर द मोर द वैल्यू ऑफ लॉग। तो जो साइन एक्स आपका आया वो ग्रेटर देन 1 आया, साइन एक्स की जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन 1 आई हुई है। बेटे आप कुछ कहना चाहोगे, कितने रूट्स होंगे फिर, साइन एक्स ग्रेटर देन 1, हाउ मेनी रूट्स, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स पॉसिबल? ओके, साइन एक्स कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होता, क्योंकि साइन एक्स ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1। साइन एक्स कभी ग्रेटर देन 1 होता ही नहीं, तो ये इक्वेशन क्या हो गई, इम्पॉसिबल, और इसलिए कोई रूट नहीं आएगा। x बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट, नो रूट्स, इधर से रूट मिला नहीं आपको एक भी। e टू द पावर साइन एक्स इक्वल टू 2 प्लस रूट 5 की हमने डीप एनालिसिस की, रिगरस एनालिसिस की, और हमें कुछ सॉल्यूशन इधर से नहीं मिला। बेटे समझ में आया क्या? Yes, sir. रुचिता, हाँ जी, तो अब दूसरी साइड का सॉल्यूशन करते हैं। इस साइड का लॉग ले लीजिए, लॉग e टू द पावर साइन एक्स इज लॉग ऑफ 2 माइनस रूट 5। सो साइन एक्स लॉग ई एंड लॉग एम, ये है लॉग 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 है ना, स्क्वायर रूट 5, यह है 2 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। आपको पता लगा राइट साइड में लॉग ऑफ नेगेटिव हो चुका है, 2 माइनस 2 0 और नंबर और भी रह गया वहां पर, तो लॉग ऑफ नेगेटिव नॉट डिफाइंड। जो लॉग ऑफ नेगेटिव अनडिफाइंड है, तो साइन एक्स भी अनडिफाइंड हो गया, क्योंकि लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो साइन एक्स कैसा हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। वैसे तो हम यहीं पर रिजेक्ट कर सकते थे, 2 माइनस रूट 5 ना नेगेटिव है, और e की पावर साइन एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, चाहे साइन एक्स की नेगेटिव वैल्यू भी हो, तो e टू द पावर नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। साइन एक्स की वैल्यू -12 भी कर दें तो भी ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो ये यहीं पर हम रिजेक्ट कर सकते थे, फिर भी मैंने इतना वर्क करके फिर आके रिजेक्ट किया। तो
साइन एक्स जब अनडिफाइंड हो गया तो एक्स भी कैसा हो गया, अनडिफाइंड हो गया। इसका मतलब वो जो इक्वेशन थी इतनी मेहनत के बाद पता लगा कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ओवरऑल इधर उधर दोनों का मिला के हमें कुछ मिला ही नहीं, तो आंसर है हमारा नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यही आंसर है। और ये ऑप्शन सी में अवेलेबल है वहां पर। अब आपके मन में कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछिए, अदरवाइज वी विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बाद में देखना, इसको समझ में आएगा, सारा तो लिखा हुआ है, बड़ा इजी सॉल्यूशन देते हैं हमेशा। ये है 2013 का क्वेश्चन जो IIT 2002 में भी आया था, लॉन्ग बैक। उसके बाद ये जी मेन में आया 2013 में। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के, आपसे हमने के की वैल्यू डिस्कस करा दी कि के की कितनी वैल्यूज हैं, फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना देके इन्होंने दे दी साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो 9th 10th वाले बच्चे सीखते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 या इक्वल टू c1, क्योंकि इसमें राइट साइड में कांस्टेंट है तो मैं भी राइट साइड में लिख देता हूं, जो कॉम्प्लिकेशन अवॉइड हो जाएगा। वैसे तो c1 लेफ्ट में हम लिख सकते हैं, तो मैंने c1 को ना राइट में ही कर दिया क्योंकि आपके केस में राइट साइड में लिखा हुआ। दूसरी इक्वेशन लो, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ऐसी जो इक्वेशंस होती हैं उनका यूनिक सॉल्यूशन कब होता है पता है बेटे? यूनिक सॉल्यूशन, उनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन और उनका नो सॉल्यूशन, 3 सिचुएशन होती हैं और तीनों सिचुएशंस के अलग अलग इनकी कंडीशंस हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आती हो तो बताओ। When A1 over A2 is not equal to B1 over B2. बिल्कुल करेक्ट पता है, ये 10th क्लास में किया था, लेकिन अब तक भूल भाल जाते हैं बच्चे। तब तो ये भी ट्राई करो बेटे, इसकी कंडीशन बताओ। A1 over A2 is equal to B1 over B2. Constant unequal. इक्वल या अनइक्वल टू C1 बाय C2, यहाँ पे कौन सा साइन? So not equal. And not equal to C2. A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2। A1 by A2 equal to B1 by B2 ये होगा नॉट इक्वल टू C1 by C2। नो सॉल्यूशन में इसमें क्या है, लाइनें वो पैरेलल हो जाएंगी, C1 C2 है ना, इसमें लाइनें हो जाएंगी पैरेलल। अब तो पता लग गया ना ये इक्वेशंस लाइनें रिप्रेजेंट करती हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जान चुके हो। तो इस लास्ट वाले केस में पैरेलल लाइंस होंगी, इस वाले केस में ना कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। ये होगी इसी के ऊपर ऊपर जाएगी रेड लाइन, ये कोइंसिडेंट लाइन में एवरी पॉइंट इज द सॉल्यूशन। ये लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करती तो नो सॉल्यूशन, और ये लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी 1 पॉइंट पर, इनका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो 1 पॉइंट पर कट करेंगे इस सिचुएशन में, और इसमें ईच पॉइंट पर कट करेंगे। ईच पॉइंट पर कट तभी करेंगी जब वो दोनों लाइनें कैसे कोइंसिडेंट हो, तो और इसमें हो जाती है वो लाइनें पैरेलल। जैसे कि फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। ये लाइनें कैसी है, पैरेलल लाइंस हैं, दे डोंट इंटरसेक्ट, सो नो सॉल्यूशन। इंटरसेक्ट करेंगे तभी सॉल्यूशन आएगा, ये पूरा कोइंसिडेंट हो जाती है। तो आपके केस में ना इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस दिया हुआ है। इन योर केस दिस इज एप्लीकेबल। अच्छा, बीच वाला पीस एप्लीकेबल है, रिमेनिंग 2 आपको सिखाए इसलिए कि कहीं और शायद काम आ जाए, कल को किसी और क्वेश्चन में काम आ सकती है। कंसेप्ट लोअर क्लास की कंसेप्ट है, तो हम वो इक्वेशंस आपके सामने लिख देते हैं, लिखने की जरूरत ज्यादा है नहीं। इक्वेशन नंबर 1 ये सामने, और ये इक्वेशन नंबर 2, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्वेश्चन क्लेम कर रहा है। तो फिर क्या करोगे, 1, 2 हैव
so many solutions, infinitely many solutions, and therefore a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 valid. K plus 1 upon k equal to 8 by k plus 3 equal to 4k by 3k minus 1. k plus 1 by k equal to 8 by k plus 3 equal to 4k by 3k minus 1. अब आप फर्स्ट टू को सॉल्व करो, k निकालो, फिर वो k की वैल्यू लास्ट टू को भी सेटिस्फाई करे तो k की वैल्यूज आ जाएंगी। ये आपसे नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k मांग रहे हैं, उसके लिए आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट इक्वल टू सेकंड को सॉल्व करो, एनी टू को सॉल्व करो, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड और सेकंड इक्वल टू थर्ड और थर्ड इक्वल टू फर्स्ट, किन्हीं दो को आप सॉल्व करो और जो सोल्यूशन आएगा उसको फिर रिमेनिंग टू में पुट करके देखना पड़ेगा कि सोल्यूशन सबको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो सॉल्व फर्स्ट टू, वो क्या देगा आपको, k प्लस 1 इंटू के प्लस 3, सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया हमने, k प्लस 3 पहले लिख गया गलती से, k प्लस 1 इंटू के प्लस 3 इक्वल टू 8k मल्टीप्लाई k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 माइनस 8k इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 5k 4k प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 बन जा 3 करके k माइनस 1 इंटू के माइनस 3 इक्वल टू 0, k की वैल्यूज आ गई 1 और 3। ये फर्स्ट टू का सॉल्यूशन है, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि कौन सा सॉल्यूशन लास्ट टू को सेटिस्फाई करता है, वही सॉल्यूशन राइट होगा। तो यहां पे क्या करना, वेरीफाई करना है, k इक्वल टू 1 और किस पे वेरीफाई करना, लास्ट टू पर, 8 बाय k प्लस 3 इक्वल टू 4k बाय 3k माइनस 1 पर ना, k इक्वल टू 1 चेक करके देखो क्या होता है, 1 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, 1 उसे भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 8 बाय 1 प्लस 3 4 इज 4 बन जा 4 बाय 3 बन जा 3 माइनस 1, लेफ्ट साइड में आया 2, राइट साइड में 4 बाय 2 ट्रू आ गया। तो k इक्वल टू 1 इज राइट सोल्यूशन, एक रूट मिल गया आपको, 1 इज राइट, k की 1 वैल्यू मिल गई, 1 वैल्यू कंफर्म है। तो अब आप चेक करो k इक्वल टू 3, इसी पर चेक कर दो, इसी नंबर स्टार नंबर पर। तो स्टार गिव्स यू 8 बाय 3 प्लस 3 इक्वल टू 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 माइनस 1, 8 बाय 6 आ गया, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 12 बाई 8 आया, तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ये निकल गया फॉल्स। तो k इक्वल टू 3 रिजेक्ट हो गया, k इक्वल टू 3 इज रॉन्ग। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k इज 1 ओनली, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k की वैल्यू भी 1 है, उसकी नंबर भी 1 है, इज 1, मतलब k की वैल्यू बेशक 10 आ जाती तो भी नंबर ऑफ वैल्यूज के होता 1, क्योंकि वो नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k मांग रहे हैं, k की वैल्यू भी 1 और नंबर ऑफ वैल्यूज भी 1 अपीयर हुआ, और इसलिए ऑप्शन बी आपको दिखाता हूं, ये ऑप्शन बी आपका राइट है। मुझे लगता है समझ में आया बेटा, डाउट पूछ लो। नो डाउट सर। ठीक है बेटा, ओके। तो हम अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये है 2013 का नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े थोड़े क्लू पर बेस्ड होते हैं,
if this equation and this equation have a common root, कहते हैं इन दोनों इक्वेशंस का रूट कॉमन है। आपसे क्या मांग दिया? a is to b is to c, these equations have one common root, एक कॉमन रूट, वन कॉमन रूट गारंटी है। आपसे ए बी सी का रेशियो पूछ दिया। अच्छा, तो अभी देख लो, ये जो इक्वेशन है ये सॉल्वेबल है। ये दूसरी इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं है, पर फर्स्ट तो सॉल्वेबल है। तो फर्स्ट को सॉल्व करते हैं और पता करने का ट्राई करते हैं कि वो कॉमन वाला रूट कौन सा है। फर्स्ट इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे। कहते हैं दे हैव एटलीस्ट वन रूट कॉमन, एक कॉमन रूट। एक कॉमन रूट का मतलब कम से कम एक रूट कॉमन है। तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है b² -4 × 1 × 3, ये आ जाएगा 4 - 12 - 8, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। तो रूट निकालो या ना निकालो वो चीज अलग है। तो एक बात कंफर्म हो गई कि इक्वेशन नंबर 1 के दोनों रूट कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर्स। तो इसके जो भी 2 रूट आने वाले हैं वो कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स होंगे। आप ओरिजिनल सॉल्यूशन कर दें तो कर दें, नहीं तो इतने से आपका काम चल जाएगा। तो इक्वेशन 1 has 2 roots, 2 roots like अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। आप ओरिजिनल निकाल दो, कोई बात नहीं, इस तरह के रूट्स हैं उसके। अब क्वेश्चन कहता है एक रूट कॉमन है, इनमें से 2 रूट, इक्वेशन बन के 2 रूट्स निकले। आप ओरिजिनल निकाल देना, कोई टेंशन नहीं। फॉर्म ये होगी, हमें फॉर्म से मतलब है यहां। तो एक रूट कॉमन है, तो ए रूट ऑफ 1, 2 इज कॉमन। अब आप बताओ इनमें से कौन सा रूट कॉमन मालूम पड़ता है आपको? अल्फा प्लस आई बीटा कॉमन लगता है कि अल्फा माइनस आई बीटा कॉमन लगता है? कुछ लगता, फील होता है कि ये वाला कॉमन होना चाहिए। क्वेश्चन गारंटी दे रहा है एक रूट कॉमन है, तो वो कौन सा रूट है? और 2 रूट है अपने पास, इनकी वैल्यू भी निकाल सकते थे, वैल्यू हमने अवॉइड कर दी। ओके, पता नहीं लग रहा है ना? सर पर एक रूट कॉमन है जरूर। सर पक्का है? माइनस वाला। हाँ, तो कौन सा? अल्फा माइनस आई बीटा मालूम पड़ रहा है। चलो एक रूट कॉमन है, कोई भी एक मान लो आप, अल्फा प्लस आई बीटा से। इसका मतलब अल्फा प्लस आई बीटा इक्वेशन 2 का रूट हो गया। इक्वेशन नंबर 2 का ये रूट हो गया। लेकिन कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर्स, तो 2 हैज ए रूट अल्फा प्लस आई बीटा। आपने चॉइस बना ली कि 2 का ये वाला रूट है। 1 और 2 दोनों का अगर ये कॉमन है तो 2 हैज दिस रूट, देयरफॉर 2 ऑल्सो हैज रूट कौन? अल्फा माइनस आई बीटा। अगर आपने ना अल्फा माइनस आई बीटा ज्यूम कर लिया तो यहां मैं लिखूंगा 2 ऑल्सो हैज रूट अल्फा प्लस आई बीटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर्स। देयरफॉर 2 हैज रूट्स कौन से? अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। उधर आपने बोला कि 1 हैज रूट्स दीज, तो 2 ऑल्सो हैज सेम रूट्स। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेम रूट्स हो तो वो दोनों इक्वेशन सेम होते हैं। सेम रूट्स दोनों के आगे। एनालिसिस समझ में आई है? लैंग्वेज, लॉजिक। यस सर। अगर आपने बोला कि कॉमन रूट अल्फा माइनस आई बीटा है तो मैं बोलूंगा ठीक है, तो उसका रूट अल्फा प्लस आई बीटा भी होना चाहिए। और अगर आपने अल्फा प्लस आई बीटा बोला हुआ है तो अल्फा माइनस आई बीटा रूट। इन एनी केस अल्फा प्लस माइनस आई बीटा
also satisfy equation number 2. इसका मतलब 1 and 2 have same roots. 1, 2 have same roots. और सेम रूट्स वाली इक्वेशन कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं, सेम होती हैं. और सेम इक्वेशन किसे बोलते हैं? जिनके कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल हों, उनको सेम इक्वेशंस बोला जाता है. तो इसलिए क्या होगा? a अपॉन 1, ध्यान दो, a अपॉन 1 इज इक्वल टू b अपॉन 2 इज इक्वल टू c अपॉन 3. क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है, इसलिए a इक्वल टू 1 होना जरूरी नहीं है, b इक्वल टू 2 होना जरूरी नहीं है, c इक्वल टू 3 होना जरूरी नहीं है. लेकिन ये ABC 1 to 3 के प्रोपोर्शनल होना जरूरी है. अगर आपको ये लगता है कि a की वैल्यू एग्जैक्ट 1 होनी चाहिए, तो मैं आपका वो डाउट रिमूव कर सकता हूं. ध्यान से देखना, x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को 4 टाइम्स कर दो. 4x² प्लस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0. ये दोनों इक्वेशंस के रूट सेम है, ये दोनों इक्वेशंस के रूट्स सेम है, ये दोनों इक्वेशंस सेम है, फिर भी 4 इक्वल टू 1 नहीं है. तो क्या है ये कि 1/4 इक्वल टू 2/8 इक्वल टू 3/12. तो जो इक्वल इक्वेशंस हैं उनके कोफिशिएंट्स इक्वल होना जरूरी नहीं होता, उनके कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल होना जरूरी होता है, और वो है. तो वही हमने यहां बताया, a अपॉन 1 b/2 c/3 सेम होना चाहिए. तो a इज टू b इज टू c एज 1 इज टू 2 इज टू 3, और 1 2 3 इसमें एक आंसर है a ऑप्शन में. ये लॉजिकली आपको करके दिया. ये फाउंडेशन हमने पहले पिछले लेक्चर में सारा फाउंडेशन करा था, वो सब यूज हो रहा है. अब है ये 2014 का क्वेश्चन सामने. लेट अल्फा बी बीटा बी रूट्स ऑफ द इक्वेशन. अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, इसलिए आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो. माइनस क्यू बाय पी, बीटा फार्मूले लर्न किए हुए हैं, और अल्फा इंटू बीटा ये रहा r/p. डाउट हो तो पूछना, जरूरत होगी इनको यूज करूंगा. आगे चलिए. PQR आर एन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन. अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की बेस्ट प्रॉपर्टी है डबल ऑफ मिडिल सम ऑफ रिमेनिंग. तो एक रिजल्ट है आपके पास, 2Q इज इक्वल टू P प्लस R. PQR आर इन AP की एनालिसिस ये होगी. एंड दिस हैपेंस, एक रिजल्ट इसने दिया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू 4 दे रखा है. अगर हम इसको थोड़ा ठीक करें तो बीटा प्लस अल्फा बाय अल्फा बीटा इक्वल टू 4. और इसके बाद आप इधर आ जाओ, अगले पेज पर अभी नहीं चल रहा हूं, इससे इधर को चल पड़े. ठीक है. तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 अल्फा बीटा. आप चाहें तो इसकी फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन अभी तो यहीं पर रोक देता हूं मैं इस रिजल्ट को. ये इक्वेशन 4 हो गई. जरूरत पड़ने पर हम 4 को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है. यहां अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी है, उसकी आपको जरूरत पड़ भी सकती है. तो चाहे अभी आगे इसको एक्सटेंड कर लूं, या जरूरत पड़ने पर इसको एक्सटेंड करना है. इसे एक्सटेंड तो करना पड़ेगा, कभी न कभी एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये ओरिजिनली यूज नहीं होगा. अल्फा प्लस बीटा इधर दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा इधर दिया हुआ है. तो चलो 4 दे दे. आगे रीड करो क्वेश्चन. देन द वैल्यू ऑफ मॉड अल्फा माइनस बीटा. इसकी जो डिमांड है, मॉड अल्फा माइनस बीटा की डिमांड, वैल्यू ऑफ दिस इज 1. मतलब इसने आपसे अल्फा माइनस बीटा मांग दिया. मॉड तो बाद में कर लेंगे, अल्फा माइनस बीटा तो आए कम से कम. तो अल्फा माइनस बीटा
होल स्क्वायर आपको आता है। अल्फा माइनस बीटा हम निकालने लग गए, निकालते टाइम ना हम अटकेंगे तो इनको यूज करेंगे फिर, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा निकालने लग गए, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इस तरह के सेवरल रिजल्ट्स मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में दिए थे कि इनकी जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत है? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा यहां पता ये, तब इसको हमने इस तरह लिखा। अल्फा माइनस बीटा का पता लगाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर कर दो, क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, यहां से कॉपी कर दिया, माइनस 4 अल्फा बीटा आर बाई पी। एलसीएम ले लो, पी स्क्वायर एलसीएम, तो यहां आ गया क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी आर, क्या आ गया? अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इतना अच्छा सा निकाला हम लोगों ने, और स्क्वायर रूट कर दूं, अभी स्क्वायर रूट भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आंसर फिर भी मैच नहीं किया, अल्फा माइनस बीटा थोड़ा बहुत आ भी गया आंसर फिर में, कोई तो आंसर इतने अच्छे अच्छे, तो इसलिए अल्फा माइनस बीटा का जो रिजल्ट आपने निकाला ये अभी एक्सेप्टेबल नहीं है। हालांकि आपने अल्फा माइनस बीटा निकाल लिया है, स्क्वायर रूट करोगे तब आंसर आएगा। इतना निकला अभी, क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी आर बाय पी स्क्वायर, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि ये आंसर आया पर आंसर उसमें ऑप्शंस में अवेलेबल ही नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्यू पी आर किसी तरह यहां से हटाने पड़ेंगे, क्यू पी आर की कोई वैल्यू 1 2 3 4 से निकालनी पड़ेगी। इसलिए 1 2 3 4 आपको दिए हुए हैं, उनको यूज करके पी क्यू आर की तैयारी की जाए। बेटे यहां तक डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, तो ये रहे आपके 1 2 3 4 सामने है, वहां से पी क्यू आर की तैयारी करता है। इसमें 4 बड़ा सिग्निफिकेंट रिजल्ट है, तो 4 को आगे बढ़ाता हूं। अल्फा प्लस बीटा हुआ माइनस क्यू बाय पी, 4 अल्फा बीटा हो गया आर बाई पी, पी से पी डिलीट, तो क्यू आ गया कितना? माइनस 4 आर। क्यों पूरा पूरा तो नहीं आ पाया, कम से कम माइनस 4 आर तो आया। क्यों की वैल्यू ना 3 में लिख दो तो P भी आ जाएगा, इन टर्म्स ऑफ R आ जाएगा, उतने से अपना काम चल जाएगा। तो इसको ना 3 में लिख दो, 6 नंबर को यूज 6 इन 3, उससे P आने वाला है। P पता है कितना आएगा? 2Q माइनस आर, 2Q हो गया माइनस 8R माइनस आर माइनस 9R, ये आपका P तैयार हो गया माइनस 9। P आपके पास है, Q आपके पास है, दोनों को 5 में यूज कर दो, बस आंसर आ जाएगा। 5 gives you अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर मीन्स 16R स्क्वायर माइनस 4, P मीन्स माइनस 9R इंटू R बाय P स्क्वायर मीन्स 81R स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 36R स्क्वायर है, ये 52R स्क्वायर हो गया, 36 और 16 बाय 81R स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसल। 3 का डिवीजन लग सकता है, लेकिन ये 81 ना, 81 का फुल स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्योंकि अभी स्क्वायर रूट लेना है। तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इतना हुआ पड़ा है, तो अल्फा माइनस बीटा निकालो, स्क्वायर रूटिंग करो, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 52 बाय 9। इसलिए हमने फिर डिवीजन नहीं किया, इसमें कॉमन फैक्टर था इसके अंदर, तो हमने डिवीजन अवॉइड कर दिया, क्योंकि रूट 52 बाय 9 एक अच्छा रिजल्ट है।
तो इनको क्या चाहिए, मॉड अल्फा माइनस बीटा। तो मॉड अल्फा माइनस बीटा चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, स्क्वायर रूट 52/9 और स्क्वायर रूट 52 2√13 बात तो कॉमन फैक्टर इनमें था भी नहीं, हमें लग रहा था कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर नहीं था। 2√13/9 और ये हमारे ऑप्शन बी में यहां पर अवेलेबल है। ये आंसर आ गया मॉड अल्फा माइनस बीटा। और आज का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया बेटा।